बड़ी कृषा आंगन में रुदन करती है, विचार करती है, घर में एक पुत्र पैदा हो जाता है। इधर कृषा की सास जो रहे वो प्रतिदिन उसे परेशान करती है। एक दिन लाठी लेके चली है और एक कृषा हेलो 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 बड़ी कृषा अरे भैया हाँ माँ जी काम धंधो नहीं करते दिन बड़ी सवेरे से। मैया अभी तो मैं काम धंधा करके बैठती हूँ माँ, इस तरह क्यों कहती हो माँ? कृषा कहिए मैया। समझा रही हाँ माँ। अब तुम कोई काम की हो ना, क्यों मैया आप कहना क्या चाहती हो पहली माँ? बात तो तुम कोई काम करती ना हो, क्यों मैया मैं काम और इसके बाद तुम्हारे द्वारा हमारे परिवार में कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। अरे माँ आप कहना क्या चाहती हो मैया? आप इस तरह क्यों कहती हो माँ? साथ ज्यादा दिन से हमारे घर में आई है, तो देखा पड़ोस के घर में देख नाती कितने कितने बड़े हुए और हमारे घर चौखरिया लाए। अरे मैया ये कोई मेरे हाथ की देन नहीं है माँ, ये सब प्राकृतिक संतान है माँ, क्यों इस तरह कहती हो मैया? हाँ माँ मेरी बात सुन, हाथ की बात नहीं लेकिन कर्म की बात होती है। हाँ नहीं मैया, कोई मैंने ऐसे कर्म नहीं किए मैया, आप क्यों कर्म पर दोष देती हो माँ? तुझे नहीं मालूम है कि शाहजादन से तू हमारे घर में आई है, घर में तुम आई लाला अब तेरे लिए मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कर। नहीं मैया इस तरह मुझे मत मारिए माँ, आप मुझे घर से निकाल दोगी मैया, भला मैं कहाँ जाऊंगी मैया? अरे कहीं चली जा, घर सा मुझे क्या लेना देना है मैया? निकल जा मैया मेरे स्वामी भी घर पर नहीं है माँ, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ? मेरे कोई पैके भी नहीं है मैया, इस तरह मुझे घर से बाहर ना निकालिए माँ, मत निकालिए माँ। कृष्णा कहिए मैया। देख अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी, बहुत सुन लिया है तुझे। अब तक तो मैं माफ करती रही लेकिन अब माफ नहीं करूंगा। नहीं मैया इस तरह माँ मुझे मत निकालिए माँ, नहीं भैया। कृष्णा आज वहां से विचार करने लगी है, अब क्या करें? कृष्णा निकल जा, चल निकल जा। कृष्णा आज घर से बाहर निकाल देती है, बेचारी मरने के लिए चली है। और जब मरने के लिए चली है तो याद रखना आज कृष्णा जा रही है, कृष्णा जा रही है, विचार करती है मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मरने के लिए जा रही है लेकिन सोच रही है याद लला और तेरी आ रही है, जा रही
जा रही है तो याद रखना। विचार करने लगी मैं फांसी लगा लूंगी। तब तक कृष्णा के पति आ जाते हैं। रुक जा कृष्णा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, अरे रुक जा, अरे कृष्णा रुक जा। अब तुम मर जाओगे, हमें दूर हटो। अरे रुक जा, दूर हटो। अब हम मर गए। अरे नहीं रुको, मेरी बात सुनो कृष्णा ना। तुम दूर हटो। अरे रुको, तुम्हें बुलाओ कि मैं क्या बताओ? अरे हमारे इसे बताओ भैया, हमें अगले भैया लगता है भैया तुम्हारी बहू हो जाए फांसी लगा दे। कोई बात नहीं। देखो प्रिया, हाँ जादू से मैं आई हूँ, तुम्हारी माँ रोज ताने देती है। अच्छा अच्छा रुक जाओ। क्यों? अच्छा हमारी बहू फांसी लगा तुम बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं? अच्छा जरा ध्यान रखियो। हाँ खबर पड़ दिया है। हाँ बताओ। हमने कहा ऊंची करके फांसी लगा दे। अच्छा ऐसे तो लोग मरे। इसे मत खोलिए, मुझे मर जाने दो। कैसी बातें करते हो? नहीं स्वामी, आपको नहीं पता है। आप तो ड्यूटी करने चले आते हो, हमसे पूछो कैसे रहती हूँ मेरे को। अरे क्या बात हो गई है? रफ्ती रफ्ती में नहीं रखती। अरे रफ्ती रफ्ती में नहीं भाई बहू को। क्या बात हुई? हमें जाओ, तुम जाओ बताओ तुम्हें। आपको नहीं पता है, जो आपकी माँ है मुझे बहुत ताने मारती हैं, कहती हैं तूने एक पुत्र को भी जन्म नहीं दिया। अरे वो टुकड़िया हटिया ही गई। नहीं स्वामी, आपको नहीं पता है। आपकी माँ कहती है तो और तुम मोहल्ले की भी कहती है तू बांझ है, तू कलंकिनी है। अरे तुम चुप पा रहा, तुम चुप पा रहा। नहीं मुझे मर जाने दो। मैंने कही थी तुम मरेंगे मर मुझे भैया। देखो इतनी अच्छी बहू हमें कबूल मिली है। अगले भैया बताओ ऐसी बहू कबूल मिली है हमें? हाँ तो तुम कहिए बाबा जी ठीक है, हम अपनी मरियम देगा। नहीं स्वामी, मुझे मर जाने दो, आपकी मानने में। अरे तो तुम तो ले हो हमारे संग का करो। आप बताओ स्वामी, आपकी माँ ने मुझे बहुत मारा, इतना पीटा, मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। और तुमने जाना है खोजी, तुम हमारा इंतजार करे, तुम दुकानिया लगा दी जब हमारे बेन आई है तो उन्हें नहीं करे। अरे स्वामी, अगर मान आपकी माँ ने इतना मौका दिया हो तो उन्हें सीधी धक्के ही मार के निकाल दिया। कमाल की बात हो। तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं मरने को तैयार हो गया। अरे तो तुम मरने का तैयार हो, तुम हमारो ध्यान रखते, अगर तुम मरिए तो हमारो का आचार तैयार हो जातो। मुझे मर जाने तो मुझे घर लेकर मत चलो। चलो कृष्णा, अब चुप पा रही हो। अभी टुकड़िया की तो आवाज हम देखो, हम देखो हड्डी तो अड्डा कमरिया टुकड़िया मुंह खराब हुई। अरे और कोई बात नहीं। अब कहीं तो नहीं कहीं मौका बताए। तुम रोगा ना, तुम रोगा ना तो लेकर ओए अमर भाई तुम्हारे कहीं आंसू लगता। अरे तुम रो रहे हो, तुम यहां के हले भी कचरा भगवान में लगाओ करे होगा। तुम रोगो मत, तुम कहीं मत रोगो। इसी बीच में 200 मुद्राओं का दान और भैया आमोद साहब जो नगला उम्मेद से आए हैं, बुद्ध कथा वाचक सुधा साहब जी के भाई जी की तरफ से 200 मुद्राओं का पुरस्कार मिला। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।
बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अच्छा बीच में आगे रहेगा पिया साहब तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, पुत्र नहीं है तो लोग क्या क्या करते हैं कि ललना के बिन सजना और लगना सुनो है पलना ओ टुकड़ा ओ ललना के बिन सजना। मेरी बात सुनो तुम डुगरिया नहीं है तुम क्या कहती हो धक्का मारना वो डुगरिया तुम मेरे घर आ जाती वो उठती नहीं रहती जाए नहीं स्वामी ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। अच्छा तुम बड़ा सास गुलाल करती हो हाँ स्वामी। आप तुम इतना चाहते हो डुगरिया तुम कतई नहीं चाहते बताओ तुम अरे स्वामी मेरा कर्तव्य होता है सासू माँ की सेवा करना। तुम्हारा कर्तव्य भैया लेकिन आगे तो कर्म खराब है तो स्वामी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जब माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं क्या कर सकती, मुझे मरना ही दिखाई दिया था। अरे देखो अगर तुम मर गई तो हमारा मुझे हम तो फिर गए हमारा कोई अचार है नहीं। अरे स्वामी आप कैसी बात ही करते हो? मुझे मर जाने तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम मर गई अरे स्वामी जब मैं एक दोनों लोग घर के लिए जब चले हैं मुझे बुला तुम चलो डुगरिया तुम देखो तुम सुनो तुम चुप पांचा में किनारे खड़े डुगरिया देख लिए यार देखो हम तो रात नहीं डुगरिया आज भी डुगरिया गए तो हमारी बहुत बच्चे निकालते हो। अरे भैया कुछ बड़ी आती है हम भैया को तुम कर देगा देखो भाई सोचने वाली बात है हाँ और तुम लोग देख रहे हो तुम्हारे हमने फांसी लगाई गई बचाए नहीं सकते डुगरिया गई क्या ओ अम्मा तुम कितना चुप्पा रही हो तुम चुप्पा रही हो अम्मा अम्मा अरे तू जाए काय बुला के लेके आ जा बताओ कि नहीं जाए अपनी बहू है। अरे सुनो अम्मा मेरी बात सुनो सुना एक लाठी देगी के कौन सी लाठी अम्मा लाठी लगी अम्मा अम्मा बुला के जा बताओ जा जब हमने घर से निकाल दो तुमका बढ़िया आएगा। अरे बढ़िया नहीं है जा बता तुम जा बता तुमने जा घर से निकालो काय के लिए भाई पता निकालो देखो बुरे मोहल्ला कैसे बुरे बुरे करते हैं। अम्मा 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 बताए जहाँ गद्दा चलेगा पहुँचाए तुम अच्छा बातें कैसी तो 9 महीना जाए पेट में रखो महीना ने कुछ किराया नहीं ले इनसे ले जाओ हमसे नहीं अगले भैया किराया दे दो अम्मा बड़ो किराया वालों आओ सो तो मालूम किराया दे लिए। अच्छा बहू को गुलाम है हाँ अब तुम ना कट्टा गुलाम थी सुना चाहती थी
इतनी बढ़िया बहू हमारी बढ़िया हमारे ना है, समझ में? तुम्हें रोटी नहीं दे क्या है? तुम्हारे ऐसी कचौरी दे तो हम तुम्हारे हाथ गावे, गोड़े गावे, गर्दन गावे हैं? और तुम बताओ तो ताकत पे हो अच्छा कभी ना जावे। देखो अम्मा एक बात सुन लो मेरी ध्यान से, अगर हमारी बहू को मारने की तो बात छोड़ो, अगर तुमने आंखें दिखाई नहीं तो फिर क्या कहेगा? क्यों फिर क्या कहेगा? तो क्या कहेगा? हाँ तुम्हारी निकाली आंखें हम नहीं थे अपनी अपनी भैया हमने कही इनने कहीं आंखें निकाल दिया तुम्हारी अम्मा देखो तुम मुझे बताओ अगर काम कही दे तो तुम्हारे पुते का चुना नहीं हो तो लाठी इधर मत मारी मत फिर सारी तू गया हुआ है अम्मा नहीं अम्मा अम्मा जी अब बताइए दे तुम कहीं कराइए मत हमारा चिंता मत करो तुम कहीं चिंता न करो हम अकेले ही निपटिए डुगरिया देखो अम्मा लला ऐसा करो हाँ। बेटा मेरे पूत हाँ तुम्हारी बहू है हाँ और क्या तुम्हारी बहू है तुम्हारी इच्छा हो सो करो हाँ लेकिन कुछ ध्यान दो परिवारों का हाँ परिवार का ध्यान दे तुम्हें क्या घर तक के लिए लेकर जाओ तो कमी का है जाने तो मालूम है कितने दिन रहेगा जाके कोई एक लला बहु है अच्छा हाँ लला ने खड़े हुए अब इनको ब्याह हुआ 15 साल हुए इनके कोई है मेरा तुम्हारा क्या लड़का है कोई अरे बाकी छोड़ो तुम ज्यादा पूछे लला तुम्हारा ब्याह हो तुम्हारा क्या बच्चा है अम्मा के नाम ढूंढी ना अम्मा 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 ड्यूटी बोलिए मैं अम्मा ने लिया कर रहा हूं तुम्हारे ब्याह के साले ये तुम्हारे ब्याह की 3 साल का बच्चा है तो 5 साल खुद है 5 बच्चे होता अम्मा तुम चुप रहो देखो तुम चुप रहो चलो ठीक है तुम्हारी इच्छा को करना हमने निकाल दिया तो इसीलिए आज बड़े ही प्रेम से देखो समय व्यतीत कहा गया समय परिवर्तनशील धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद कृष्णा ने गर्भ धारण किया है तो भाई डोकरी को जब पता चली बहू ने गर्भ धारण किया है तो बहुत खुश हुई। देखिए समाज मतलब का है जब उसने समझ लिया है थोड़े दिनों बाद मेरे घर में पुत्र पैदा होगा। वही कृष्णा ने जब गर्भ अवस्था को प्राप्त किया है धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। व्यतीत होते समय में जब गर्भ का प्रसव जो था वो बड़ा हुआ है और समय बीतने लगा है। समय व्यतीत होने के बाद कृष्णा के गर्भ से एक समय व्यतीत होने के बाद कृष्णा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ है और जब पुत्र पैदा हुआ है लला वही कृष्णा बहुत मगन होती है। आज वही दुकरिया लला जो है मारे खुशी के मारे फूली भरी अम्मा अरे अम्मा है बुला तुरंत तो निकम्मा है ना कहाँ डुगरिया मरी गई क्या कहाँ है अम्मा हाँ जल्दी आ जब जाए चक्कर में कहीं हमारी बहू को बर्बाद करते हैं और हम लठिया हो गया ले जितना जाके आगे उधर नाती का ले खिला ले अरे लला तो कितनी खुशी की बात है देख नाती आए तो घर है नाती आ तो अब सुधर बुलवा दे बड़ुआ दे हैं बड़ुआ है का लावा हम दे तो करो यहाँ में तो बड़ुआ कर दो अरे बलुआ नहीं तो जात तो है पता से भी है तो का हाँ अच्छा आई देख कर मारते हाँ अच्छा बड़ुआ वो जगह सब लोग सुन रहे हो ओ दीदी देखो हमारे घर थोड़ी नहीं बहू हाँ नाती बाप मेरी अम्मा के
अरे नाती भाव है, देखते ही नहीं। हाँ, नाती भाव हमारे घर है। तो हम लोग बुला हुआ है, लड़ुआ बना लड़ुआ। क्या बना लड़ुआ नहीं खुले लड़ुआ। अब ढोलक बजी ढोलक। अब देखो जो हमारी देखो नाती की खुशी चांद है, जो हमारा लड़का बहू है, हमारी अम्मा की नाती है, तो बात खुशी अब 2-3 लोग आए, उसके घर में बलुआ है तो बैठिया हुआ है। आओ बधाई बजी दे। अब जुकाम है। अब भैया बताओ अगले भैया तुम मोरा लेकर चले जाओगे। सौदा पर्चा बनाना सौदा ले आओगे। जब जल्दी चले जाओ। आज महाकृष्ण के यहाँ बधाई बज रही है लला के ललना छवि भयो ललना ललना छवि भयो ललना। अरे इतना बीच परो है ललना ललना ऊपर झूले ललना ललना ऊपर झूले बिजना बिजना। आज मैं तुम्हारे खुशी के मारे नाच नाच पे आनंद हो दे रही है लला। ललना चमत्कार भयो ललना द्वारे पे बजे बधैया तुम लोग धीरे का जल्दी आओ। और 200 मुद्राओं का दान सरवन इसी गाँव से आपने भेज दी है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत मंगल कामना है।
बोलिए भगवान बुद्ध की बैठ जाओ।